आखिरी बॉल तक नहीं बता सकते कि क्या हो जाएगा। आपको लगता है कि वी डोंट लाइक कांग्रेस और वी डोंट वांट मतलब कि वो आए हमारे। उसके लिए बहुत छोटा आदमी हूँ। अच्छा लगा कि वो निकल गए क्योंकि मैं तो मोदी जी के साइड ही हूँ। भाजपा के लिए क्या प्लस पॉइंट है? वो भाजपा जाने। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लोगों की सोच है, क्या थॉट है? क्या नाम है आपका? शशांक, कहाँ के रहने वाले हैं आप? इंदौर का ही हूँ। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में कौन आ रहा है? ये तो जनता तय करेगी और फिर उस हिसाब से यहाँ पर जैसे लोग वोटिंग करेंगे और कितने टर्न अप होंगे, इस हिसाब से वैसे अटकलें लगाई जा रही है। माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा और जिस हिसाब से लोकसभा के चुनाव के चलते पॉलिटिकल पार्टीज जो यहाँ पर नए नए यहाँ पर डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया एक्साइटिंग होता ही रहा है, तो अभी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक्साइटिंग में क्या दिख रहा है आपको? एक्साइटिंग में जैसे आज की न्यूज़ में हमने देखा तो बहुत सारी चीज़ें उसमें न्यूज़ में आई हुई है और पॉलिटिकली जो हालत सूरत में हो रही है वो इधर इंदौर में भी है, तो कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि यहाँ पर अभी क्या आगे होने वाला है और कितने लोग यहाँ पर मतदान पर टर्न अप होते हैं उस पर डिपेंड करेगा। बीजेपी में क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में आप? मैं उसके लिए बहुत छोटा आदमी हूँ। नहीं, ये बदलाव जो हुआ है, ये बदलाव ये भाजपा के लिए क्या प्लस पॉइंट है? वो भाजपा जाने। आप पब्लिक हैं, आप जनता हैं, आप बता सकते हैं आपकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ऑन अ वेरी सीरियस नोट, क्या है कि इससे जो सेंस ऑफ कंपटीशन है और जो सेंस ऑफ यहाँ पर जो ढंग से विपक्ष का काम है वो अगर यहाँ पर नहीं होगा तो फिर आगे चलते ये सारी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती है। जो डिक्टेटरशिप का बोलाबाला चल रहा है वो आगे और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ये एक हम लोगों का मतलब एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। ओके, तो आइए और भी लोग से हम जानते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। और क्या नाम है आपका? आलिया नाज, कहाँ की रहने वाली हैं आप? इंदौर। अच्छा, ये लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या लग रहा है इंदौर की क्या हालत है? जिस तरीके से न्यूज़ आई है अक्षय कांति बम जी बैक हो गए हैं, उस पर क्या कहना चाहती हैं आप? वो नहीं बोल पाएंगे। बताइए, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। हमें आपका? मेरा नाम रजा है। जिस तरीके का माहौल चल रहा है इस समय चुनावी मुद्दा को लेकर और अक्षय कांति बम जी बैक हो चुके हैं कांग्रेस से, कौन खड़ा होगा और कौन दावेदार होगा जो कि बीजेपी को टक्कर दे सके? असल में सर ये डेमोक्रेसी है इंडिया में, यहाँ पर संविधान सबको राइट टू इक्वल मतलब अधिकार देता है बाय चॉइस अपने फैसले लेने का वगैरह का सबका, तो वो अपनी पर्सनल चॉइस होगी उनकी अक्षय कांति बम जी की, ऐसा मतलब वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है ना सर, ऐसा। तो इसमें कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगा है? सर ये तो लास्ट टाइम पे होगा ना बिल्कुल उनका, क्योंकि अब उनके पास तैयारी करने के लिए भी वक्त नहीं है, मुश्किल से 12 दिन बचे हैं। 13 तारीख को वोट है? जी जी, 14 दिन है शायद जी। तो क्या कहना चाहते हैं इस बार क्या आंकड़े लगाए जा सकते हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर? क्या सीट निकाल पाएगी, कुछ टक्कर दे पाएगी? 50-50 का आंकड़ा होगा कि बराबर का आंकड़ा, क्या लगता है आपको? सर ऐसे तो बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये भी एक क्रिकेट मैच की तरह ही है, आखिरी बॉल तक नहीं बता सकते कि क्या हो जाएगा। आपको लगता है कि उनके बैक हो जाने से कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है, ऐसा लगता है आपको? सर ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये है उन्हें झटका ज़रूर लगा है, लेकिन उन्होंने ये है कि अपना बैकअप तैयार कर रखा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तो आइए और भी लोग से हम जानेंगे। यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी यूथ हैं यहाँ पर, लोग आए हुए हैं यहाँ। रितिका। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं मुंबई से आई हूँ। मुंबई से आई हैं। अपने इंडिया में किसकी गवर्नमेंट आ रही है? मुझे तो बीजेपी का आना चाहिए। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों लग रहा है बीजेपी आ रही है? मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। अहमदाबाद से हूँ। आप इंदौर किस तो छुट्टियों में आए हैं हम। घूमने आई हैं? क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके का माहौल घट रहा है इंदौर के अंदर, अक्षय कांति बम कांग्रेस से खड़े हुए थे, आज वो बैक हो गए हैं, कितना बड़ा झटका लगा है ये कांग्रेस को? बहुत बड़ा लगा है, पर मुझे तो अच्छा लगा कि वो निकल गए क्योंकि मैं तो मोदी जी के साइड ही हूँ। क्यों मोदी जी की साइड क्यों हैं आप? क्या अच्छाई दिखती है मोदी जी में? बहुत सारी अच्छाई है, क्या नहीं दिख रहा वो आप बताइए। सब कुछ तो उन्होंने दिया है, वही है, दिख रहा है, पूरे इंडिया में दिख रहा है उन्होंने जो दिया है वो तो।
पूरे इंडिया में आपको दिख रही है उनकी अच्छाई। और महिलाओं के लिए क्या किया है उन्होंने? बहुत ज्यादा ही किया है, स्पेशली ये अपने एमपी में तो सब लेडीजों को पर मंथ जो बीजेपी सरकार है वो उनके अकाउंट में 1200 या 1500 समथिंग अमाउंट डलवा रही है। बहुत ज्यादा अलग अलग। आपके अकाउंट में आते हैं ना? हाँ आते हैं बिल्कुल। मैं तो अहमदाबाद से हूँ, पर मेरे घर पे ये मैं नानी के आई हूँ, यहाँ पे सबके यहाँ आते ही है। और भी कितनी सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं अहमदाबाद से हूँ, अहमदाबाद में भी मतलब लेडीज को और सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए मेकअप की क्लासेस लगवाते हैं, स्टिचिंग के लिए सिलाई मशीन देते हैं, ये सब भी काम करते हैं अहमदाबाद में भी। क्या कहना है? और से ही हूँ, मैं लोकल हूँ यहाँ की। हाँ, तो आप देख रही हैं जिस तरीके का माहौल इस समय इंदौर में है। अक्षय कांति बम बैक हो चुके हैं, कांग्रेस के सामने कोई ऑप्शन नहीं, अभी कोई एक खड़ा है, मतलब बीजेपी के अगेंस्ट कोई है ही नहीं अभी। क्या लगता है इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये कांग्रेस को? भुगतना तो पड़ेगा, क्योंकि काम ही ऐसे है। मतलब वी डोंट लाइक कांग्रेस और वी डोंट वांट मतलब कि वो आए हमारे सामने भी। तो हम लोग सब बीजेपी सरकार के, मेरे पापा भी बीजेपी से ही है, तो हम लोग इसलिए बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। तो जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। कहाँ की रहने वाली है? इंदौर। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर इंदौर का माहौल कैसा है इस समय? सबको वैसे पहले जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुकाबले अब तो बहुत नॉर्मल हो गया। साफ जीत दिखाई दे रही है कि लालवानी जी आने वाले हैं। मतलब अक्षय कांति बम जी ने बैक हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि अब रास्ता साफ हो गया। बिल्कुल क्लियर, मतलब बिना वोट दिए वो जीते हैं। बिना वोट दिए जीत जाएंगे। क्या नाम है अंकल आपका? फतेहलाल बिड़ला, कहाँ के रहने वाले हैं? सुदामा नगर, इंदौर। तो ये बताइए जिस तरीके का माहौल इस समय घटित हुआ है, अक्षय कांति बम जी बैक हो गए, बीजेपी ज्वाइन कर ली है, ये क्या सही है? नहीं, अक्षय जी ने गलत करा है, बीजेपी ज्वाइन की है। फिर भी अगर बीजेपी के पक्ष में अगर खुद आगे होके करते तो बात सही थी। उनको क्या मालूम कोई दबाव में करा उन्होंने सर। ये चीजें उन्होंने की है, दबाव में की है। क्या लगता है बीजेपी के दबाव में की है? अब ये नहीं मालूम किसके दबाव में किया उन्होंने, नहीं तो खड़े ही नहीं होते वो। तो कांग्रेस को जो ये झटका लगा है, ये कितना बड़ा झटका है इंदौर के अंदर? ये तो कांग्रेस का चयन ही गलत रहा है कि अक्षय बम को उन्होंने टिकट दिया, पहले पक्का मजबूत नहीं किया। मतलब राहुल गांधी जिस तरीके से भारत न्याय यात्रा किए, तमाम तरह के रैलियां किए हैं, उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है हमारे देश के ऊपर? रैलियों का तो कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ता, पर इंदौर। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कविता शर्मा। और आप जैसा देख रही हैं कि इंदौर में जिस तरीके का माहौल चल रहा है इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर, अक्षय कांति बम जी जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया हुआ था, आज वो बैक हो गए हैं। क्या कहना चाहती हैं इस पर आप? ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको एक्साइटमेंट ही नहीं है इलेक्शन का, है ना? ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगा है ये? ऑब्वियसली बहुत बड़ा, क्योंकि अब कौन दिख रहा है उनको अगला प्रत्याशी। तो इस तरीके का माहौल जो घटित हुआ है, ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट है बीजेपी के लिए? क्या लगता है कि इस बार पूर्ण बहुमत से यहाँ पर सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। अच्छा, ओके। क्या नाम है आपका? मनजीत चावला। क्या लग रहा है जो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का यहाँ माहौल चल रहा है इस समय, इससे क्या लगता है कि बीजेपी कितना बड़ा प्लस पॉइंट मिला है उसको? बीजेपी 400 के पार। मतलब अक्षय कांति बम जी ने एंट्री मारी है तो 400 पार? नहीं, वो तो बहुत गलत काम किया उन्होंने, पर मोदी जी 400 के पार ले जाएंगे। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा, इतनी मजबूत न्याय यात्रा लगातार पूरे देश में उन्होंने किया है, क्या उसका परिणाम उनको नहीं मिलेगा? शायद उनकी प्रयास सब कर रहे हैं, अब वो पब्लिक के ऊपर है कि क्या करते हैं। ऐसा हमारी तरफ से तो मोदी जी हैं। को लेकर क्या नाम है आपका? सीमा पिपाड़ा। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके का माहौल घटित हुआ है इंदौर के अंदर देखा जा रहा है, इससे क्या लग रहा है कि ये माहौल होना चाहिए था जिससे अक्षय कांति बम जी ने ज्वाइन कर लिया बीजेपी, ये क्या राइट है? नहीं, दिस इज नॉट राइट। ये तो गलत है। उन्होंने जो किया, या तो उन्हें नामांकन के पहले करना था, या इन बिटवीन तो बिल्कुल नहीं करना था। यदि करना भी था तो पहले कर लेना था। एटलीस्ट एक प्रत्याशी होता है जिससे हमें कॉम्पीट करने का मौका मिलता, और ये जिससे भी किया बहुत गलत किया है।
तो क्या लगता है आपको कांग्रेस में कौन कौन खड़े होने वाला है इस समय, क्या किसको आना चाहिए? पॉसिबल ही नहीं है ना, कैसे खड़ा होगा? अब कैसे अपना नामांकन भरेगा वो? 13 तारीख को वोटिंग है। हाँ, और अब तो बंद हो गया, क्लोजिंग हो गया, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि कोई प्रत्याशी आ पाएगा? सरकार किसकी बन रही है इंदौर में? बीजेपी की ऑलवेज। नी भी अक्षत बम नी भी आता तो भी बीजेपी ही आनी थी पार्टी में, पर जो उन्होंने किया वो गलत किया है। नहीं, क्यों बनती सरकार? बीजेपी की ने किया क्या है कि सरकार बनेगी यहाँ? बहुत काम किया। आप देखिए लास्ट 10 ईयर से इतने काम हुए जो कभी नहीं हो पाए 10 साल 17 16 मतलब 16 ईयर्स में किया है मोदी ने काम। कौन सा काम किया है बीजेपी ने, बताइए। वो तो सभी को पता है, अब गिनाने से कुछ नहीं होगा। आप 2-4 काम गिनवा दीजिए। एग्जाम हो जाएगी। आप 2-4 काम उनकी गिनवाइए। जीएसटी किया है, कश्मीर का उसमें करा है, बहुत सारे काम किए। नोट बंद हुआ करा है, तो करप्शन बंद हुआ है, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं लोग। तो ये महिलाओं के लिए क्या किया बीजेपी ने? मोदी जी ने महिलाओं के लिए क्या किया है अभी तक? सारे काम किए। 10 साल सरकार हो गए बने उनको, महिलाओं के लिए क्या किया उन्होंने? हमें कॉन्फिडेंस आ गया, यही सरकार ने काम किया है। आज हर जगह वुमेन्स दिख रही है ना, बस यही सबसे बड़ा काम है, सबसे आगे है वुमेन्स हर काम में। मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया है, ये आपको मालूम है कि नहीं? पता है ना। तो ये क्या इतना इनफ है कि और भी होना चाहिए था? नहीं, इनफ है, मतलब आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली कैपेबिलिटी पर होना चाहिए काम, पर अब जो चल रहा है वो तो कभी खत्म होना नहीं है। लेकिन जब जनरल वालों के लिए कुछ करेंगे तब हम बोलेंगे इस पे भी। महिलाओं को लेकर क्या सोचती हैं आप? जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया है महिलाओं के लिए, जिस तरीके से आरक्षण दिया गया है, उन्होंने दिया है, जो महिला आरक्षण राजनीति में दिया है ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक महिलाएं डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक किसी भी प्रकार से लाभ नहीं मिल सकता। अगर हर किसी को बना दिया, वो उतना महिलाओं के लेवल पे जाके नहीं सोच पाएंगे ना। इफ़ आई हैव फेस्ड समथिंग, मैंने किसी चीज़ को महसूस किया, बीइंग लेडी, मैं अगर बीइंग वुमेन मैं ज़्यादा समझ सकती हूँ कि महिलाओं को क्या तकलीफ़ें हैं, तो उस हिसाब से योजनाएं बनने में अगर मैं वहाँ पार्टिसिपेट करूँगी तो शायद वो ज़्यादा अच्छा फेवर मिल पाएगा। वीमेन एम्पावरमेंट के लिए महिला ज़्यादा अच्छा समझ सकती है, क्योंकि बच्चों को छोटे से बड़ा करने से लेके उनकी शिक्षा, उनकी हेल्थ, सोसाइटी के हर सेक्टर में महिलाओं का ध्यान जाता है ना। तो मुझे उन लोगों का भी ख्याल है जो हायर सोसाइटी की वीमेन है, वो उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, और जो अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में है, जो है ना, उनको भी एम्पावर करने की ज़रूरत है, तो उनकी समस्याओं का भी भान है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि काम करने के मौके कैसे मिलेंगे, शिक्षित परिवारों से महिला राजनीति में आगे कैसे आएंगी, क्योंकि हम लोग तो कहना चाहिए सर्विस क्लास के लोग हैं, है ना, तो फाइनेंशियली नॉट सो स्ट्रॉन्ग कि भाई आप राजनीति में आ गए। आने के लिए तो कोई जरिया चाहिए, योग्यता के आधार पर। सोच क्या है, देखिए कि जो उम्र होती है, हर उम्र में सीखना चाहती हैं। आज की जो महिलाएं हैं हर उम्र में कुछ नया करने का जज्बा रखती हैं, जैसा कि इंदौर में रहने वाले ये लोग हैं, और आज इनको लीडर भी बनने का शौक है और कुछ करने का शौक है, अपने देश के लिए कुछ करने का शौक है, समर्पित होने का शौक है। और अक्षय कांति बम जी बैक हुए हैं और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। उस चीज़ को लेकर सारे लोगों ने अपना वक्तव्य दिया है यहाँ पर। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 इंदौर। जय हिंद, जय भारत।